नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी में दो फाड़ हो चुकी है। एक तरफ है सचिन पायलट और दूसरी तरफ है सीएम अशोक गहलोत। लगातार यह खबर आ रही है कि जो अशोक गहलोत हैं वो अब कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष हो सकते हैं। उसी वजह से अब यह कहा जा रहा था कि जो अशोक गहलोत हैं उनको अध्यक्ष बनाकर जो राजस्थान के मुख्यमंत्री पद है उस पर सचिन पायलट जो लगातार अपनी कोशिश कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी में बार बार अपनी नाराजगी जता रहे थे कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि चुनाव से पहले उनको आश्वासन दिया गया था कांग्रेस पार्टी के कई बड़े लीडर द्वारा कि उनको ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन जब उनको मुख्यमंत्री न बनाकर अशोक गहलोत को ही मुख्यमंत्री बनाया गया तो उसके बाद काफी वो नाराज चल रहे थे और इसकी नाराजगी की उन्होंने जो केंद्रीय नेतृत्व है कांग्रेस का उसको उजागर किया, उनके सामने रखी। लेकिन जैसे ही उनको अब मुख्यमंत्री पद मिलने वाला था उससे पहले अब अशोक गहलोत ने वहां पर बहुत बड़ी फूट अब कांग्रेस में पैदा कर दी है कि जो अशोक गहलोत का जो गुट है राजस्थान में लगभग 92 विधायक बताए जा रहे हैं जो अभी अभी सामूहिक अपना इस्तीफा दे रहे हैं। वहां पर जो अध्यक्ष हैं उनको अपना सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं, जिनकी तादाद बताई जा रही है। खुद कांग्रेस के जो लीडर हैं प्रताप सिंह खाचरियावाला, अब उन्होंने ये सामने आकर ये कहा है कि 92 विधायकों ने जो इस्तीफे हैं उस पर साइन कर लिए हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है कांग्रेस पार्टी के लिए और बहुत बड़ा झटका है कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व और बड़े लीडरशिप को जो इस समय भारत जोड़ो यात्रा पर निकला हुआ है। लेकिन अंदरूनी तौर पे जो कांग्रेस है राजस्थान में वो खुद अंदर ही अंदर पूरी तरीके से बिखर चुकी है और अपनी ही सरकार अपने ही लोगों द्वारा वहां पर गिराने को तैयार है। और जो प्रताप सिंह खाचरियावाला हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वहां पर वो ये खुद कह रहे हैं कि अब ये देखना होगा, केंद्रीय नेतृत्व को ये देखना होगा कि उनको 92 जो विधायक हैं उनकी बात सुनी जाएगी, उनकी नाराजगी दूर की जाएगी या 10 लोगों की। और अभी अभी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि जो प्रताप सिंह खाचरियावाला उनका एक बहुत बड़ा बयान आया। उन्होंने खुद कहा है कि हमें सचिन पायलट किसी भी हाल में मंजूर नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि हमारे गुट के जितने भी 92 विधायक हैं इनमें से जो कांग्रेस पार्टी है वो किसी को भी अपना मुख्यमंत्री बना सकती है उन्हें, लेकिन जो सचिन पायलट हैं उन्हें कतई मंजूर नहीं है। और अशोक गहलोत ने, बहुत बड़ी खबर है कि अशोक गहलोत ने खुद ये कहा है बैठक में कि उन्होंने ये कहा कि मेरे बस में कुछ नहीं है और मैंने तो हाथ खड़े कर दिए हैं। और वहीं बताया जा रहा है कि अशोक गहलोत से खुद फोन पर सोनिया गांधी ने बातचीत की है, वेणुगोपाल राय ने भी खुद बातचीत की है। और जो अध्यक्ष हैं वहां के उनसे बताया जा रहा है सोनिया गांधी ने वेणुगोपाल से ये कहा है कि उनसे बातचीत की जाए अध्यक्ष से। तो बहुत बड़ी खबर है कि कांग्रेस में ही अंदरूनी तौर पर ही वहां पर फूट हो चुकी है। और जो अशोक गहलोत हैं वो ये खुद कह रहे हैं कि मैंने तो हाथ खड़े कर दिए, मेरे बस में अब कुछ भी नहीं है। तो और जो विधायक हैं जो गुट है अशोक गहलोत का वो उनका ये कहना है कि हमें सचिन पायलट किसी भी हाल में मंजूर नहीं है। दरअसल आपको बता दें 2018 में राजस्थान में चुनाव हुए थे 199 सीटों पर, उसमें कांग्रेस पार्टी के 99 विधायक आए थे और जो बीजेपी है उसके 73 विधायक आए थे। केंद्रीय नेतृत्व ने उस समय एक पूरे मजबूत लीडरशिप को वहां पर उतारा ताकि कभी भी ऐसी सिचुएशन ना आए कि वहां पर जो विधायक हैं उनमें नाराजगी उत्पन्न हो। और जो सचिन पायलट हैं अभी यंग हैं, इस वजह से अशोक गहलोत को तवज्जो दी गई और उनको ही मुख्यमंत्री बनाया गया। और इस वजह से जो सचिन पायलट हैं वो लगातार नाराज बताए जा रहे थे और कई बार तो ये खबरें आई कि वो कभी भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसलिए आज जो प्रताप सिंह खाचरियावाला का जो बयान है वो इस ओर भी संकेत करता है कि क्या जो केंद्रीय नेतृत्व है वो 92 विधायकों की बात सुनेगा या सचिन पायलट के गुट जिनकी संख्या लगभग वो 10 बता रहे हैं उनकी। और यहीं पर एक आश्चर्यचकित बयान जो खाचरियावाला का आया है कि जो बीजेपी है वो षड्यंत्र के तौर पर राजस्थान में अपनी सरकार बनाना चाहती है और जो कांग्रेस पार्टी की सरकार वहां पर चल रही है उसको गिराना चाहती है। तो खुद जो खाचरियावाला जो कह रहे हैं कि हमारे पास 92 विधायकों का जो इस्तीफा मौजूद है उन्होंने उस पर साइन कर दिए हैं। तो कांग्रेस के जो खुद एमएलए हैं वो कांग्रेस के ही लीडर के खिलाफ वहां पर इस्तीफा दे रहे हैं। जो सचिन पायलट हैं उनको वो अपना समर्थन नहीं दे रहे हैं। वहीं दूसरी खबर यह आ रही है कि जो अशोक गहलोत हैं और सचिन पायलट
जो पर्यवेक्षक कांग्रेस पार्टी द्वारा राजस्थान में बनाए गए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन, दोनों पर्यवेक्षक वहां पर पहुंच चुके हैं और पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में वहां पर विधायक दल का वहां पर बैठक होनी है और वहां पर दोनों ही जो सीएम आवास हैं, दोनों ही बड़े लीडर वहां पर मौजूद हैं। तो पर्यवेक्षक की मौजूदगी में जो विधायक दल का वहां पर बैठक होनी है, इसमें तय होगा कि आने वाला जो मुख्यमंत्री है वो कौन बनेगा। लेकिन इससे पहले ही वहां पर कांग्रेस पार्टी में फूट साफ तौर पर अब सामने आ चुकी है। जो विधायक नाराज बताए जा रहे हैं, जिनकी तादाद खुद खाचरियावाल है, वहां के जो एमएलए हैं जो वहां की सरकार में है, वो खुद ये कह रहे हैं कि 92 ऐसे विधायक हैं जिन्होंने इस्तीफे पर साइन किए हैं और वो अब जो वहां के अध्यक्ष हैं उनसे मिल चुके हैं और अध्यक्ष से मिलकर वो अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। ये बड़ी खबर आ रही है और अब ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा सवाल या निशान हो गया है कि वो खुद अपनी पार्टी को जोड़े नहीं रख सकती है, वो देश को जोड़ने की बात कैसे कर सकती है। अब ये कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि राजस्थान में खुद अपनी सरकार बहुमत के होने के बावजूद वहां पर जो विधायक हैं वो आपसी में उनमें फूट है, तो कैसे वो देश को जोड़े रख सकते हैं। अब आने वाले समय में राजस्थान में भी चुनाव होने वाले हैं। लगातार जो वहां राजस्थान की कांग्रेस सरकार है वो कई ऐसे बड़े बड़े मुद्दों पर घिरी रही, लेकिन अब अंदरूनी फूट ये साफ नजर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। इससे पहले जो अशोक गहलोत थे वो ये कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी में ऐसा कोई भी रिवाज नहीं है कि एक इंसान एक ही पद पर रह सकता है, तो उस समय वो काफी खुश थे और उनको ये लग रहा था कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर और जो मुख्यमंत्री पद है राजस्थान में दोनों पर वो बने रह सकते हैं। लेकिन अचानक राहुल गांधी का एक बहुत बड़ा बयान आता है कि कांग्रेस में एक ही इंसान एक ही पद पर रह सकता है, तो उससे बहुत बड़ा झटका अशोक गहलोत को गया। उसके बाद उनका दूसरा बयान आता है जो उनकी हताशा को दिखाता है कि उन्होंने ये कहा कि मैं जहां भी रहूंगा राजस्थान के लोगों से जुड़ा रहूंगा, चाहे मैं कहीं भी रहूं। तो इससे यह साफ संकेत मिल गया था कि अशोक गहलोत अब आने वाले समय में जो चुनाव हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद का, उसके लिए वो नॉमिनेशन भर सकते हैं और उनको ही अगला अध्यक्ष पद दिया जा सकता है कांग्रेस का। तो इसी वजह से वो काफी उनके चेहरे पर हताशा थी, लेकिन आज उन्होंने ये दिखा दिया है कि अशोक गहलोत की ताकत अभी भी राजस्थान के विधानसभा के जो एमएलए हैं उनमें कितनी है, कांग्रेस पार्टी में उनकी पैठ कितनी तगड़ी है। राजस्थान में जो 92 विधायक हैं, लगभग जो कांग्रेस के विधायक हैं उनकी संख्या 100 के करीब करीब है, लेकिन उनमें से 92 विधायक अगर एक तरीके से अशोक गहलोत को अपना समर्थन देते हैं, वो ये कह रहे हैं खुद बयान में कि जो अशोक गहलोत हैं वो उनके गार्जियन के तौर पे हैं, वो उनके एक तरीके से मार्गदर्शक हैं, तो इसीलिए उन्होंने भी अपना इस्तीफा ये 92 विधायकों ने दिया है। तो लगातार जो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी है वो अलग अलग मुद्दों पर घिरी रही और आने वाले समय में अब जो इलेक्शन होने वाले हैं वहां पर जो जनता है वो त्राही त्राही कर रही है। लगातार ऐसे मुद्दे, चाहे वो कन्हैया लाल का किस तरीके से वहां पर हत्या कर दी जाती है, नृशंस हत्या कर दी जाती है, लेकिन वहां की जो सरकार है वो आंख मूंदे रहती है और लगातार वहां पर ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं। चाहे लंपी वायरस में किस तरीके से पूरे जो वहां पर 57,000 से ज्यादा अब गाय की मौत हो चुकी है इस वायरस से, लेकिन जो वहां की सरकार है बिल्कुल भी इस पर ध्यान नहीं दे रही है। और दूसरी तरफ कैसे वहां पर करौली में हिंसा हो जाती है, जयपुर में अलग अलग हिस्सों में वहां पर सड़क में नमाज पढ़ी जाती है और अलग अलग बार बार वहां से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। तो ये देखा जा रहा था कि आने वाले इलेक्शन में वहां पर कांग्रेस को भारी नुकसान हो सकता है और सरकार भी जा सकती है, लेकिन अब तो जो कांग्रेस के एमएलए हैं खुद ही अपनी सरकार को वहां पर गिराने पे तुले हुए हैं और अशोक गहलोत को वहां से बिल्कुल भी मुख्यमंत्री पद से वो जाने नहीं देना चाहते हैं। और जो सचिन पायलट हैं उनको वो ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी के एक तरीके से प्यादे के तौर पे वो ले रहे हैं और इसी वजह से उन्होंने आज सामूहिक इस्तीफे का ऐलान किया है 92 विधायकों द्वारा। तो अब ये देखना होगा कि वहां पर कांग्रेस की जो सरकार है वो बची रहती है, केंद्रीय नेतृत्व इसमें दखल देता है कि नहीं, या जो सचिन पायलट हैं, अशोक गहलोत हैं, उनके बीच में जो दरार है वो और खुलकर सामने आती है। तो ये देखना होगा कि राजस्थान में क्या कांग्रेस अपनी सरकार वहां पर बचाए रह सकती है या कांग्रेस जो भारत जोड़ो यात्रा चला रही है उसको छोड़ अपनी पार्टी को जोड़ने में लग जाएगी।